बनती है तो फिर यही परम ब्रह्म परमेश्वर 5 रूपों में स्थापित हो जाता है। तो ये भगवान का कार्य है। किसी भी रूप में भगवान से मिली, भगवान से और अपनी बात रूप से निरंतर कहते हैं। कोई भी रूप हो प्रभु जी का, कोई भी अवतार हो प्रभु जी का, जो हमारा मन माने, जो मन नहीं, एक सदगुरुदेव भगवान की शरण में जाए बगैर इस जीव का कल्याण नहीं होता है। जैसे एक परम ब्रह्म तत्व है, माया तत्व है, ये जीव तत्व है। जैसे 3 तत्व ये ऐसे ही एक गुरु तत्व होता है। गुरु तत्व वो है जो भगवान शिव जी है, संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु वो है। और वही संत रूप में आते हैं और संत रूप में आकर के इस सृष्टि का शिष्य रूप में बनाते हैं। जो शिष्य भगवान शिव जी को संत रूप में मान करके और फिर अपने जीवन को चलाते हैं, क्योंकि ये जीव के पास इतना ज्ञान नहीं है, इतनी तपस्या, इतनी साधना नहीं है कि ये तत्व ज्ञान को अपने अंदर रोक सके। ये तो सदगुरुदेव भगवान बताता है कि कहाँ पे किस तरीके से आपका भगवान की स्थिति करो, कहाँ पे किस समय से भगवान को अपना दुख करो, कहाँ पे किस समय पर किस तरीके से अपने ईश्वर को जानो समझो, और वही आपको इष्ट देव के रूप में एक भगवान का स्वरूप देते हैं। जो लोग परम ब्रह्म उपासक होते हैं, सदगुरुदेव भगवान उनको परम ब्रह्म का मंत्र देते हैं। जो लोग सगुण उपासक में भगवान राधा कृष्ण के चरणों के अनुरागी होते हैं, वो ही संत भगवान शिव जी का रूप होता है और वो राधा कृष्ण का मंत्र देते हैं। मंत्र इसी प्रकार से क्रिया चलती है। जब तक संत की सेवा नहीं करोगे, तन से, मन से और धन से, तीनों से, मन से, वचन से और कर्म से, जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक तात्विक ज्ञान होगा नहीं। और जब तक तात्विक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जीव इस भव सागर में तैर नहीं सकता है। खूब समझना, चाहे ब्रह्मा जी जैसा ज्ञान हो जाए, भगवान शिव जी जैसा ज्ञान हो जाए, चाहे तपस्या तुम उनसे ज्यादा कर लो, लेकिन जब तक तुम किसी संत की सेवा नहीं करोगे, उनका आशीर्वाद जब तक नहीं प्राप्त होगा, तब तक इस भवसागर में तैर नहीं पाओगे। तैरना किसे कहते हैं? तैरना उसे कहते हैं कि संसार में सब कुछ है जो जिस जीव को बांधता है, उसमें मुख्य भगवान की माया के जो मुख्य गुण है वो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दम, पाखंड, ये भगवान की माया है। और जिस जीव के हृदय में ये न आए, वही इस भवसागर में तैर रहा है। सब कुछ देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके हृदय में भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होता है। इसे कहते हैं तैरना। और तैर वही पाता है जो तत्वदर्शी महापुरुष संत की जिसने सेवा की है। और उनकी सच्ची सेवा ये होती है कि तुम सत्य के मार्ग को चल पड़ो, तुम भगवान की ओर चल पड़ो, ये उनकी सेवा होती है। इसी से वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। नहीं तो उनको तुम चाहे धन दो, चाहे पैसा दो, चाहे जितने पैर दबाओ, अब तुमने अगर भगवान के चरणों से प्रेम करने का संकल्प नहीं लिया तो वो प्रसन्न नहीं होंगे आपसे।
प्रसन्न जब भी वे होते हैं जब भगवान के चरणों से प्रेम करने का संकल्प लो, उनके मार्ग पे चल पाओ तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, फिर वो सब कुछ देने लगते हैं। तो वही तो देते हैं, राम भगति संजीवनी मूढ़ी अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यह भक्ति वही देते हैं, सद्गुरु। सद्गुरु जब भक्ति देते हैं तब किसी जीव को वास्तव में भक्ति प्राप्त होती है। और वही रोक कर रखते हैं कि तत्व ज्ञान को किस तरीके से आप हृदय में रोक सको। नहीं तो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, कुछ थोड़ा सा प्रकाश आया तो संसार में उड़ा दिया, कुंडलिनी जागृत हो गई है, मैं महात्मा हूँ, मैं बड़ा हूँ, इस तरीके से थोड़ी सी शक्ति आई और कुछ संसार में उलझ गए। ये सद्गुरु की सेवा नहीं की है, उनके पास ये सब कुछ होता है। जो संत महात्मा भगवान शिव जी के रूप में जो आराधना करते हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है। वो इस भवसागर में तैरते भी रहते हैं, स्वयं भी आनंद में रहते हैं, दूसरों को भी आनंद देते हैं। स्वयं भी सत्य मार्ग पे चलते हैं, दूसरों को भी सत्य मार्ग पे चलाते हैं। ऐसे भगवान शिव जी के चरणों में बैठकर आराधना करनी चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले सच्चिदानंद भगवान। हे सनातन जग की आप ही आधार हैं। हे सनातन ब्रह्म जग की आप ही आधार हैं। नाम है विश्राम की बात सुधारन हार है। नाम है विश्राम के बाद सुधारन हार है। आप ही हरि हर शिवा शिव, आप ही करता